संक्रांति टीका चलेगा 16वें श्लोक का। ईश्वर श्रुति मुखेन यज्ञ संस्थिति विधाय यज्ञ द्वारा वृष्टिंच अन्नंच संभाव्य भूत सृष्टिम तस्थितिंच निर्वोढ़ुम इच्छया स्वयमेव चक्रम प्रवर्तितवान। ईश्वर जो है स्वयं ये संसार चक्र को प्रवृत्त कराया है। कैसे कराया? पहले उसने यज्ञ का विस्तार वर्णन किया, विभिन्न कर्मकांडों को वेदों में कथन किया, उसका विधान करके यज्ञ द्वारा वर्षा और वर्षा के माध्यम से अन्न, इनकी उत्पत्ति की संभावना करने के अनंतर भूत भौतिक सृष्टि का स्थिति के लिए, उनके निर्वाह करने के लिए वह अपनी ही इच्छा से इस चक्र को बनाए रखा हुआ है। तदिदम ईश्वर प्रवृत्तम चक्रम, वह यह जो ईश्वर से प्रवर्तित चक्र है वह नियतम यह लोक के यह कर्माधिकारी, नियत रूप से जो इस लोक में कर्माधिकारी है। कौन? ब्राह्मणादिर, ब्राह्मणादि। उस ईश्वरी इच्छा ईश्वरी संकल्प को पूरा करने में हम लोगों का जो दायित्व रहता है उसके यदि हम नहीं करते हैं तो नानुवर्तयति, ब्राह्मण आदि उसका अनुवर्तन नहीं करते हैं तो परमेश्वरेण श्रुत्या विधापितम कर्मयोगम नानुतिष्ठति, अर्थात परमेश्वर के द्वारा श्रुतियों से विधान किया गया जो कर्मयोग है उसके यदि अनुष्ठान नहीं करते हैं। एतद् ईश्वर शासनम अकृत्वा स्वयं इंद्रियाराम, अब ईश्वर के शासन का अनुपालन करेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या? मौज मस्ती में रहेंगे। तो स्वयं वे लोग जो है इंद्रियाराम हो जाएंगे। इंद्रियाराम मने इंद्रियार्थेष्वेव अजस्रम आ रमतीति इंद्रियारामो विषय भोगलम पठ सन इति। इंद्रियों का जो अर्थ बने विषय है निरंतर अजस्रम, निरंतर ही उसी में रमण करने में लगे हुए रहते हैं। अर्थ विषय भोग में लंपटता पूर्वक प्रवृत्त हुए रहते हैं। अतएव अगायो हो, इसलिए उनका सारा जीवन पापमय हो गया। अगायुर माने आयुष फलम अघमेव, पूरा जीवन का फल क्या मिला? पाप ही मिला। बहुरी समास करेंगे। आयुष फलम अगम्यव यस्य सो अघायु हो, ऐसा होकर उनका जीवन कैसा चल रहा है? जैसे काकवत शालमलिवत मोघम व्यर्थम निष्फलम एव जीवती, कौवे के समान उनका निष्फल जीवन है। या शालमली वृक्ष के समान, शालमली माने सेमल का पेड़ के समान उनका जीवन व्यर्थ जाता है, कोई काम का नहीं। सेमल का रुई होता है, देखा आपने? सेमल का फूल लगेगा और फूल में फल लगता है और फल पर रुई बन जाता है, कोई काम का नहीं हो रुई। पूजा में उपयोग करना भी निषेध है उसका। हाँ, बहुत मुलायम मखमल जैसा रहता है, सिल्की जैसे लगता है, ये निषेध है। उसका फूल, भले आजकल तामसी लोग हैं जो उसके फूल को भी सब्जी बना कर खाते हैं, फल को भी सब्जी, सेमल का फूल और फल सब्जी आदि बनाकर खाते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं वो लोग उसको ठेके पे दे देते हैं, इसलिए ये निषेध है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आपको भोग की इच्छा जगा देता है, वासना, स्त्री भोग करने की इच्छा जग जाता है, बहुत ही तीव्र, ब्रह्मचर्य के विनाशक है, इसलिए उसको कोई खाते नहीं थे पहले। इसे निश्चित पेड़ों में से एक तरह से था वो सेमल का पेड़, उसके समान व्यर्थ। कौवा, कौवा आपके काम में कब आता है? एक ही काम में आता है, श्राद्ध भोजन खिलाने का, और कोई काम का नहीं है। घर में श्राद्ध करते हैं ना, तो श्राद्ध होता है तो पिंडदान जो होता है निकलता है, वो पिंड को उठा के बाहर रख देते हैं, वो कौवे खाते हैं उसको, कौन को खाने के लिए रखा जाता है। पितर लोग कौवे के रूप में आके लेते हैं, सामान लेते हैं। और आश्चर्य है, जहाँ एक भी कौवा नहीं दिख रहा हो, जैसे कर्मकांड पूरा होता है, ले जाके ऊपर यजमान रखता है, कहीं ना कहीं से 8-10 आ ही जाते हैं, देखा गया। इसके अलावा और कोई काम के नहीं है वो, बल्कि उसको अपशकुन माना,
यदि आपकी यात्रा में निकल रहे हैं और कौ कौ करके चलेगा तो क्या समझो काम होने वाला है ही नहीं, खराब हो जाएगा। इसलिए कहते काकवत शालमणिवत उनका जीवन जो है मोघम व्यर्थम निष्फलम में जीवित निष्फल जीवन व्यतीत कर देता है। नहीं तो मात्र में बहुत इतना ही नहीं होता, किंतु ईश्वर आज्ञा उल्लंघन दोषेण ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष के कारण से विहित अकर्ण प्रत्यवायेन और विहित के न करने के कारण जो प्रत्यवाय दोष लग गया उससे नित्यकृत पाप समघातेन नित्यकृत पाप समूह के वजह से अनेक कल्पम नरकम च अधिगच्छति, अनेक कल्पों तक नारकी योनियों में उसको भुगतना पड़ जाए। ततो विवेकिनो ब्राह्मण से मोक्ष अनात्मज्ञ, इसलिए जो कोई भी विवेकी है ब्राह्मण आदि हैं और यह मोक्ष की इच्छा भी है आपके अंदर, अनात्मज्ञ हैं, अवश्य आपको तरणार्थम लोकहितार्थंच स्वयं के संसार से तरने के लिए और लोक के संसार चक्र की प्रवृत्ति चक्र का सुष्ठु रूप में चलाने के लिए अवश्यम वेदोक्तम कर्म कर्तव्यमेव इति सिद्धम, वेदोक्त कर्मों को संध्या पूजा पाठ को नित्य करना ही चाहिए। यावत आत्मज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान की वृत्तियाँ नहीं लग जाते और अब स्वतः ही आपके अंदर कर्म से पूर्ण वैराग्य नहीं होता, तब तो सर्वकर्म संन्यास नहीं करना चाहिए। टिप्पण में देखिए नानुवर्तित मतलब ईश्वर शासनम तिरस्कृत्य वर्तते इत्यर्थ, ईश्वर का शासन को तिरस्कार कर देता, अनादर कर देता है और अपने मन मने तरीके से जी रहा, अतएव इंद्रियाराम भवति, इसलिए वह उसको हम लोग इंद्रियाराम कहते हैं। ये पार्थिव संबोधन है ना स्त्री स्वभाव यद इंद्रियारामत्म तत्यजैति ज्ञापयति, हे पार्थ संबोधन क्यों किया? अधिकतर स्त्रियों का स्वभाव है इंद्रियों के विषय में रमण करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए बटर वो बटर करते ही रहेंगे सारा जिंदगी भर, उनका काम यही रहता है, इंद्रिय विषय भोग में लगे रहेंगे। सवेरा हुआ नहीं आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कई बार तो 2 दिन पहले से प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है, ये बनाएंगे वो खाओ ये खाओ। पति को भी परेशान कर देंगे, परिवार को परेशान कर देते कई औरतें तो, मैं इतनी मेहनत कर बना रही हूँ आप खाते नहीं हो, जबरदस्ती खाना पड़ेगा। विषय रसनेन्द्र विषय में तो और ज़्यादा ही वो लंपट हो जाते हैं। बाकियों में भी कई 8 गुना वर्णन है ना, हर चीज़ की वासना उनके यहाँ 8 गुना अधिक होता है, ऐसा वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ पार्थ संबोधन दिया तुम्हें, लेकिन उस पर विजय पाना पड़ेगा, उस इंद्रिय रामत्व जो स्थिर स्वभाव है उसको त्यागना होगा। यह बात ज्ञापन करने के लिए हे पार्थ संबोधन दिया। श्रुतिश्च अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्ज्योति यद् यजते तेन देवानां लोको अथ यद् अनुभूते तेन दुर्छपे गलत छपे ब्रूते तेन ऋषीणाम् अथ यत् पितृभ्यो ने प्रणाति यत् प्रजामिच्छति तेन पितॄणाम् अथ यन् मनुष्यान् वासयते यदेभ्यो वशनं ददाति तेन मनुष्याणाम् अथ यत् पशुभ्यस्तृणोदकं ददाति तेन पशूनां यदस्य श्वापदो वयांस आपपिलकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोकः। आपके माध्यम से संसार चक्र प्रवृत्त हो रहा है, आप चाहे ना चाहे तो भी हो रहा है। जिसे आप नहीं चाहते चूहे आवे रहे घर में, जानवर रहते हैं, चींटियाँ रहते हैं, कॉकरोच घूमते रहते हैं, अपने खाना पीना कर रहे हैं, मच्छर वास करते हैं आपके घर में, छिपकलियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, बिना किराया भाड़ा दिए बिना अनुमति का रहने लगते हैं और उन सबका जीवन आपकी वजह से चल रहा है। आप जिधर भगाने की कोशिश करो कभी भगा भी लेते हो फिर भी वो आ ही जाते हैं। रोज एक चूहा पकड़ते ले जाके वहाँ छोड़ते फिर भी आ जाता है, कहीं से आ जाते हैं। आप कितने भगा लो, भगाते रहो। एक महात्मा जी उधर ध्यान आश्रम बगल में रहते हैं, वहाँ से चूहा को लाते हैं स्टेडियम में डालते, इधर कहे तुम लोग यहाँ खेलो भाई, हमारे यहाँ मत आओ, और रोज़ लाते फिर रोज़ उनके पास आ रहा है।
आप कहते यहाँ पे नहीं छोड़ो, अब दूर छोड़ते, वो उधर आगे चले जाओ। इसलिए ये लोग अपने जीवन आपके घरों में ही व्यतीत करते हैं। उस योनि का, उस लोक का संचालन आपके माध्यम से अज्ञात रूपेण हो रहा है। ज्ञात रूपेण वो वर्णन कर रहे पहले, अथो अयम व आत्मा सर्वेशा भूतानां लोकः, वह यह जो जीवात्मा है सगल भूतों का आश्रय है। यह लोकम ने आश्रय स यज्जुहोति यजते, कैसे आश्रय बनाए सबका कि वही जो हवन करता है, याग करता है, उनसे देवताओं का ये आश्रय हो गया। देवानाम लोको अथ अनुभूते, जो वेदों का पढ़ता है, पाठ कर रहा है, पारायण कर रहा है ना, स्वाध्याय करता है, उससे ऋषि नाम लोक, ऋषियों का आश्रय बन गया। अथेत पितृभ्यो निप्रणादि, पितरों को जो तर्पणादि देता है उसे प्रजा इच्छति और संतान उत्पन्न करता है, तेन पितृणाम लोको, पितरों का लोक को पूर्ण कर दिया। अथन मनुष्यान वासते, और मनुष्यों का वास करा देता है, जो आते जाते रिश्तेदार है, इष्ट मित्र वगैरह, आओ आओ बोल के बुलाता है, आइए रहिए, खाइए पीजिए, सेवा पानी करता है उनका। ये प्यो आश्रम ददाती, जो खाना पीना भी देता है, तेन मनुष्यानाम, इस मनुष्यों का कल्याण कर दिया उसने। और भिक्षुक आदि आते हैं, उनको भिक्षा आदि देते हैं, उस प्रकार से भी मनुष्य लोक का आश्रय बन गया। यद पशुभ्य तृणोदकम ददाती, जो गौ भैंस आदि पाला है, बकरी वगैरह पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, उनको भी क्या करते हैं, तृणोदकम ददाती, उनका जो अन्न घास पानी वगैरह दे रहे हैं। तेन पशुनाम यदस श्वापद, श्वापद कुत्ते बिल्ली वगैरह है, वयांसी पक्षियाँ, पिपीलिका, चींटियाँ, इन सब को भी आप जो है एक तरह से जीने दे रहे हैं साक्षात परोक्ष रूपेण। तेन तेषाम लोग का, उसके द्वारा उनके भी आप आश्रय बन जाते हो। वृदारण्यक उपनिषद 1:4-16। अतएव सर्वेशा स्थित्यर्थम, इस सभियों का स्थिति के लिए भी कर्म सर्वैर अनात्मज्ञैर कर्तव्यमेव, सभी अनात्मज्ञों के द्वारा कर्म तो करना ही चाहिए। रोजाना एतादृशी व्यवहार कि कर्म पूजा पाठ कर से काम नहीं चलेगा, दान पुण्य भी करना पड़ेगा। चिड़ियों को दाना फेंको नहीं, गाय को गोग्रास निकाल के गाय को खिलाओ। आप गाय नहीं पाल रहे तो क्या हो गया, गाय को खिलाने में दोस्त थोड़ी, बाहर जाइए गाय को खिलाइए। गली के कुत्तों को भी रोटी दे दीजिए, आपकी जो रखवाली भी कर रहा है उसका भी भोजन हो जाए। इस तरह से करते रहना चाहिए ताकि संसार चक्र में निभेगा और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। इस माध्यम से ज्ञानोदय होकर के आपका मार्ग, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। 7वें श्लोक में भाष्य अवतरणिका एवं स्थित है किम एवं प्रवर्तितम, एवं 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 2 हो गया है, 1 होना चाहिए। एवं स्थित है किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम आस्विद पूर्वोक्त कर्मयोग अनुष्ठान उपाय प्राप्य अनात्मविद ज्ञान योग निष्ठा आत्मविद भी सांख्यर अनुष्ठेयाम अप्राप्य नैव इत्यम अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नम आशंक्य। प्रश्न हो सकता है अर्जुन के मन में आए, उसके जवाब पहले अपनी ओर से दे रहे बिना प्रश्न पूछे। भगवान के मन में यह है, हो सकता है अर्जुन के मन में ऐसी शंका हो जाए यह बात सुन करके। एवं स्थित है किम एवं प्रवर्तन चक्रम, इस संसार चक्र जो प्रवर्तित ईश्वर के द्वारा उसको बनाए रखने में सर्वेण अनुवर्तनीयम, सब चाहे आप ब्रह्मज्ञानी हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आत्मज्ञानी हो, अनात्मज्ञानी हो, सभी को करना चाहिए। सर्वेण अनुवर्तनीयम औस्वित अथवा पूर्वोक्त जो कर्मयोग्य अनुष्ठान उपाय के प्राप्य, जो उपाय के द्वारा प्राप्य मान रहा है, ऐसे जो अनात्मवेत्ता केवल उसके द्वारा होना चाहिए। अथवा ज्ञान योग नहीं हुए निष्ठा आत्मविद भी सांख्य ही, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को पाए हुए आत्मविद सांख्यों के द्वारा अनुष्ठेयम अप्राप्त नहीं, वो जो ने प्राप्त नहीं था उनको लिए विधि नहीं है, इन अप्राप्त होने पर भी करना पड़ेगा। एवं अर्थम अर्जुन से पृष्ठमाशंक्यो, अतः स्वयं एवं शास्त्रार्थ से विवेक प्रतिपत्त्यर्थम एवं, अतः स्वयं में शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को पृथक पृथक करके अधिकारी भेदपूर्वक सबका व्यवस्था प्रदान करने के लिए, बोध कराने के लिए स्वयं भगवान ने बात कह रहे हैं।
तम वा एतम आत्मानं विदित्वा निवृत्त मिथ्या ज्ञान संतो, ये श्रुति कहती है वह यह आत्मविज्ञान को प्राप्त करके निवृत्त मिथ्या ज्ञान को परित्याग कर ब्राह्मणा मिथ्या ज्ञानवद्भिर अवश्यम कर्तव्यभ्य, जो मिथ्या ज्ञानवान पुरुषों के द्वारा ब्राह्मण आदि के द्वारा भी जो अवश्य कर्तव्य था, क्या अवश्य कर्तव्य था? पुत्रेषण आदिभ्यो, उसको अब आत्मज्ञान मिलने से क्या करना चाहिए? व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम शरस्थिति मात्र प्रयुक्तम चरंती, और भिक्षाचरण के लिए अर्थात वह भी शरीर स्थिति मात्र के लिए जितनी जरूरत है उतना ही वो ग्रहण करेगा। न तेषाम आत्मनिष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत कार्यम अस्ति, इसलिए उन लोगों को आत्मज्ञान निष्ठा से व्यतिरिक्त और अन्य कोई कार्य है ही नहीं। इत्यम श्रुत्यर्थम यह, इस श्रुत्यर्थ को यहाँ पर इस गीता शास्त्र में प्रतिपादितम आवेश कुर्वन्नाह, प्रतिपादन कर इच्छित होने के नाते उसके भी बीज यहाँ बोना चाहते हैं भगवान। अतः भगवान इस अगला श्लोक को आरंभ कर रहे हैं। केवल अनात्मज्ञ ही और जो मुमुक्षु अंदर शुद्धि चाह रहा है उसके लिए होता है, आत्मज्ञ के लिए कर्माधिकार नहीं है, उसके लिए सर्व कर्म संन्यास भी अधिकार है। इसी बात का प्रतिपादन करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। शंकरानंद अपने अवतरण का में कह रहे हैं, तत्र श्री भगवान ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम, यदि पूर्व में ही दो निष्ठाओं का स्पष्ट विभाग बता चुके हैं। ज्ञान योग से सांख्य लोग और कर्म योग से योगी लोग। यदि सांख्यानाम सन्यासीनाम असंज्ञानम योगिनां च गृहिणाम च उत्तर दक्षिणायन पद असंकीर्णम निष्ठात्व विभज्य, पूर्व में जो सन्यासी सांख्य योगी और कर्मयोगी जो गृहस्थ आदि हैं उत्तरायण मार्ग दक्षिण मार्ग जैसे असंकीर्ण अत्यंत पृथक है, ऐसे कि समान ये निष्ठा द्वय भी अत्यंत पृथक है, इस बात को विभाग पूर्वक दर्शा चुके हैं। फिर भी अर्जुन ने क्या पूछा था? तदेकम वद निश्चित्य, जो स्वस्य कर्तव्य पृष्ठवतो, अपना वास्तविक इन दोनों में से कौन सा कर्तव्य मेरे द्वारा, ऐसे पूछे जाने पर जवाब में भगवान ने कह दिया अर्जुन से कर्माधिकारण सन्निहितत्वात्, जो सन्निहित है अर्जुन वो कैसा है? वो कर्माधिकारी है। इसलिए तद हितम उपदिष्टे, उसका हित को यहाँ उपदिष्टे देष्टे हो गया, उपदिष्टे न कर्मणाम अनारंभाद इत्यादि कर्मयोग उपक्रम्य इत्यादि कर्मयोग को उपक्रम करके नियतं कुरु कर्मत्वाम इत्यस्मै कर्मयोगम एव उपदिश्य, उस अर्जुन के लिए कर्मयोग का विधान कर दिया। उपदिश्य यथा यज्ञार्थादित्यारभ्य, उसे यज्ञार्थात् से आरंभ करके मोघम पार्षिजवती इत्यंतेन ग्रंथेन अनात्मज्ञस्य मोक्षो हो अवश्य सत्वशुद्ध्यर्थं कर्म कर्तव्यमेव। अनात्मज्ञ जो मोक्षो आदि हैं उनको अवश्य ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना ही चाहिए। ये कहा कृते कर्मणे देवता प्रसाद ईश्वर प्रसाद से सिद्ध्यति, कर्म करने का लाभ क्या होगा? समस्त देवता जो विघ्न कारक हैं वे भी प्रसन्न हो जाएंगे, विघ्न डालना बंद कर देंगे, ईश्वर की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। यदि सोची तुम इस बात को संकेत पूर्वक बताने के लिए कर्मण कर्तव्यमेव बहु प्रक्रिया निश्चित, कर्म जो है कर्तव्य है, इस अनेक प्रक्रिया अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग निमित्त को बताते हुए निश्चय कर दिया। इदानीम अब इसलिए सांख्यस्य थेर ज्ञान निष्ठा विना नान्यत कथंचित अपि ईशत कर्तव्यस्थिति सूचितुम। दोबारा इसलिए जो सांख्य मार्गी हैं, सन्यासी हैं, ज्ञानी और निष्ठा वाले हैं, उनको अन्य कुछ भी अन्यत कथंचित भी किसी भी प्रकार से अन्य कुछ भी ईशत भी थोड़ा भी उनके लिए कार्य कर्म कर्तव्य नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः
आत्मन्नेव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु जो आत्मतरेव स्यात्, आत्मा में ही रमण करने के स्वभाव वाला है, इंद्रिय विषयों में रमण करने के स्वभाव वाला नहीं है। वो इंद्रिया राम नहीं है किंतु आत्मा राम है। आत्मतरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, और आत्म में ही वो तृप्त है और कुछ नहीं चाहता है बाह्य विषय, तृष्णा के अभाव हो गया। और आत्मन्येव संतुष्ट, आत्मलाभ से ही वो संतुष्ट है, अन्य लाभ की आकांक्षा नहीं है। तस्य तार्श सांख्य मार्गी ज्ञान मार्गी ज्ञान निष्ठावान पुरुष के लिए कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्म नहीं है, कुछ भी कार्य नहीं है। यस्तो सांख्य माने आत्मज्ञान निष्ठा, सांख्य का तात्पर्य होता है आत्मज्ञान निष्ठा वाला, अर्थात आत्मनिष्ठा है। इसका पहचान क्या है? आप अपने में देख लो, आप आत्मज्ञान निष्ठा या नहीं, आपको पता लग जाएगा। कैसे पता चलेगा? इसीलिए 3 लक्षण बता दिया। आपकी मन और इंद्रियां किन की वृत्ति को लेकर चलती हैं, इनसे किस प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। आत्मवृत्ति है क्या वो? आत्मन्येव रतिर् न विशेष, आत्मा में ही सगले इंद्रियों की वृत्तियों का रतित्व होवे और विषयों में न होवे। जिसका ऐसी स्थिति है स उसे कहा जाता है आत्मरतिरेव स्यात् भवेदित्यर्थ। आत्मतृप्तश्च आत्मनैव तृप्त, यहाँ तृतीया तत्पुरुष है, आत्मनैव तृतीय, वहाँ आत्मन्येव रति आत्मरति, और यह आत्मना एव तृप्त हो, स्वयं से ही तृप्त है, अपनी तृप्ति के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, वह अपने से तृप्त है। आत्मनैव तृप्त न अन्न रसादिना, अन्न रसादि से तृप्त नहीं होता। ऐसे भी हमने एक बड़े महात्मा को देखा, उनके साथ रहे हम लोग 3-4 साल उनके आश्रम में। एक साल हम लोगों ने कहा महाराज हमेशा बाहर रहते हैं, एक चातुर्मास यहाँ कर लीजिए, हम लोगों को भी लाभ हो जाएगा। हाँ कर दिए, कर तो दिए हाँ, और आने लग गए। गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले आए, बहुत भगत जगत आए और सब 1 दिन के बाद चले गए, 2 दिन में चले गए सबके सब। उसके बाद वो अपने जो कमरे के सामने उसे हॉल था, घूमते रहते थे, बार बार खिड़की पे आके खड़े होते थे। हम लोगों को ऊपर अपने कमरे से दिख रहा है, देखते थे कोई आ नहीं रहा है भगत जगत प्रणाम करने, छटपटाते रहते थे। फिर कभी मंदिर में आ जाते थे, कोई वहाँ देखते तो प्रणाम करें, फिर हम बिठाए उसे सत्संग तो कुछ करें, बड़ा परेशान थे। बाद मैंने देखा यहाँ तो रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा, हम लोग जाएं सवेरे प्रणाम कर लो चल दे, उसके बाद कौन दिन भर बैठेगा, अपने अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। 15 दिन की अंदर स्थिति ऐसे हुई, उन्होंने फ़ोन कर दिया दिल्ली वाले को और उनको ये कह दिया चुप्पे से कि तुम लोग बोलना थाईलैंड वाले को इमरजेंसी तुरंत आइए। अब वो उन्होंने व्यवस्था हो गई और हम लोग समझ रहे सब नाटक क्या चल रहा है। और एक दिन एकदम आए आरती के बाद शाम को, और हमको अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मैं तो ये रहना चाहता था लेकिन अब क्या करूं, परिस्थिति ऐसी हो गई है, मुझे थाईलैंड जरूरी जाना है। ठीक है महाराज आपकी इच्छा, क्या कर सकते। मैंने 15 दिन वो बिना भगत जगत से मिले, बातचीत किए, बिना प्रणाम आदि हुए, बिना तिलक लगे नहीं रह पाए। दूसरों के बिना उनके अपने में तृप्ति है ही नहीं। दूसरे आएंगे हाँ पूजा करेंगे तब ठीक, बहुत बढ़िया, सब अच्छा है, तृप्ति तब होती है। किस प्रकार से इस तरह की वासनाएं होती है बाहर से पता नहीं चलता है।
व्यक्ति के साथ रहोगे, व्यवहार करोगे तब पता लग जाता है वो आत्मतृप्त है या भक्तों से तृप्त है। इसे आत्मतृप्त उस पर कर दिया भाष्यकार ने, न अन्येन नान्य रसादिना स मानवो वह मानव वह मनुष्य सन्यासी आत्मन्येव च संतुष्ट। निश्चित रूपेण वह सन्यासी स्वयं में ही वह संतुष्ट रहता है। संतोषो ही बाह्यार्थ लाभेन सर्वस्य भवति। बाह्य वस्तुओं का लाभ से संतोष तो सभी को होता ही है, लेकिन तम अनपेक्ष इन बाह्य अर्थ की अपेक्षा किए बिना आत्मन्येव च संतुष्ट, स्व आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, सर्वतो वीत तृष्णा देता, सर्वतः वीत राग हो चुका है, वीत तृष्णा है, ऐसे को कहते हैं आत्मन्येव च संतुष्ट। ये ईदृश आत्मवित् जिस प्रकार का आत्मवेत्ता है, तस्य कार्यम ने करणीयम न विद्यते नास्ति इत्यर्थ। नासति हो गया है, नास्ति इत्यर्थ। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी करणीय कर्तव्य होता कर्म आदि कार्य है ही नहीं, ये निश्चय है। संक्रांति श्लोक तो बहुत विस्तार से बोलते हैं, बहुत विस्तार। सबसे पहले कह रहे तू शब्द अनात्मरति व्यावृत्त्यर्थ। अनात्मा में रमण करने वाले वो जो है इंद्रियाराम वाले, उनको व्यावर्तन करने के लिए यहाँ तू कह दिया गया। मैंने पोस्ट श्लोकों में कथितों का अलग कर दिया, उनसे अलग है। यस्तु मानव, यहाँ से तात्पर्य मनुष्य को ही लेना, पशुवादी नहीं। इसे यस्तो मानव बहिरंतश्च सर्वत्र ब्रह्मैव, बाहर भीतर सर्वत्र ब्रह्म को ही मापयति ग्राह्यतीति मानम प्रत्यक दर्शनम तदेव सर्वदा वाति भजतीति मानव। जब न्याय व्युत्पत्ति बता दिए मानव का, मानव किसको कहते हैं? जो मापयति, नापता है। नापने का मतलब ग्राह्यति, ग्रहण करता है। मा इति मानम, प्रत्यक दर्शन, क्या ग्रहण कर रहा है? अपनी आत्मा को सर्वत्र देख रहा है। तदेव सर्वदा वाति भजति, उसी के निरंतर भजन करता है, चिंतन करता है। इति मानव, अर्थात ब्रह्मवित्। मानव शब्द का अर्थ हो गया यहाँ ब्रह्मवित् हो गया। ऐसे जो यति है, उस यति को यहाँ पर कह रहे यह शब्द से। वो कैसे होता है? आत्मरति ही। अहम ब्रह्मा से श्रुत्युक्त रीत्या स्वात्म साक्षात करते नित्यानंद से द्वितीय परिब्रह्मण्येव रति अंतःकरण से रमणम मन क्रीड़ा। आपके अंतःकरण की सारी वृत्तियां आत्माकार होकर के ये आनंद में रहता है। ये श्रुत्युक्त जो अहम ब्रह्मास्मि आदि के स्वात्मना साक्षात करते स्व अपने प्रत्येक आत्मा के साथ ब्रह्मात्मा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का साक्षात्कार करके नित्य आनंदयी रस है, अद्वितीय नित्य आनंदयी रस है, अद्वितीय रूप है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा में ही रति बना हुआ है। अर्थ अंतःकरण की सारी वृत्तियाँ आत्माकार रूप में ही रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। सर्वदा विहारो यस्य, सर्वदा अंतःकरण की सारी वृत्तियों का विहार इस प्रकार का है जिसका स आत्मरतिरेव भवेत्, उस आत्मरति कहा जाता है। छांद को प्रसन्न में कहा आत्मरतिरात्मिक क्रीड़ा आत्मभितुर आत्मानंद इति श्रवणात् यो ब्रह्मवित् सर्वदा आत्मन्येव विरति। जो ब्रह्मविद्ता सर्वदा आत्मा का वृत्ति को ही लेकर विहार करता है, न क्वचिदपि अनात्मनि, थोड़ा सा भी अनात्मा में रमण नहीं करता। प्रारब्धवशात शरीर की यात्रा के लिए भिक्षा किंचित बाह्य व्यवहार के लिए बहिर्मुख होता भी हो, लेकिन उसमें कभी किसी प्रकार का आसक्ति या रमण या आनंद वो नहीं देखता है। किंच, इतना ही नहीं, आत्मतृप्तश्च, आत्मा न है ना, म बना उसको, आत्मतृप्तश्च आत्मनैव आनंदैकरसेन पूर्णेन स्वीकृत्य अधिगतेन तृप्त। जो आनंदैकरस परिपूर्ण जो आत्मा है उसी को अपना रूपेण स्वीकार कर लिया, तद्रूपेण अधिगत हो गया,
अनुभव में आ गया है, अतः वह तृप्त हो गया। आत्मलाभात न परम किंचित विद्यते, स्मृतिकार ने कहा है आत्मलाभात न परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ ही नहीं है, इति स्मरणात्। अतः प्राप्तव्यांतर अभावात्, इसलिए प्राप्तव्यांतर है ही नहीं। पंचदशी में आपने देखा था ना, आया था ना, कृतकृत्य है वो, कृतम कर्तव्यम प्राप्तम प्राप्तव्यम, ये कहा था। जो कुछ भी प्राप्तव्य है इस संसार में माना जाए और सब मुझे प्राप्त है, कि मुझसे वो अलग है ही नहीं, मैं मुझको प्राप्त हो गया तो मुझसे और कुछ प्राप्त करना नहीं है। प्राप्तव्यांतर अभाव, दूसरे कोई प्राप्तव्य है ही नहीं। इसे आत्म प्राप्त्यैव सर्वत्र प्राप्त अलम बुद्धिर्यस्य, आत्म प्राप्ति के द्वारा ही सर्वत्र अलम बुद्धि हो गई उसकी। प्राप्त होने से आत्म प्राप्त या एव सर्वत्र प्राप्त अलम बुद्धि वाला है। यस्य, जिसकी ऐसी बुद्धि है, स आत्म तृप्तश्च भवेत्, उसको कहा जाता है वह आत्म तृप्त है। आत्मन्येव चक्षुषो रूपवद बहिरंध सर्वत्र वृत्तिर विषय भूत है, क्योंकि चक्षु से जैसे बाहर जाने पर रूपाकार वृत्ति हो जाती है, लेकिन इसका क्या होता है, चक्षु से भी बाहर वृत्ति निकलती है, बाहर भी उसको ब्रह्माकार वृत्ति होती है। सर्वत्र वृत्तिर विषयभूते चिदानंद रसे ब्रह्मण्येव संतुष्ट, चिदानंद रस जो है ब्रह्म में ही वो संतुष्ट होता है। उसको दृश्य और कुछ नहीं देखता है, दृश्य में भी वो दृश्य रूपेण नहीं देखता, ब्रह्म रूपेण ही देखता है। सर्वत्र ब्रह्माकार वृत्ति बनती है उसकी। यथा कामी इष्टार्थे संतुष्ट, जैसे कामी पुरुष है, इष्ट पदार्थ मिलने पर क्या होता है, संतुष्ट भवति, तथा यह आत्मन्यव संतुष्ट, यह आत्मलाभ आत्म प्राप्ति से संतुष्ट होता है स्यात्, उसे कहते हैं आत्मतृप्त, आत्मन्यव च संतुष्ट। तस्य महात्मना, उस महात्मा का जो कि कैसा है, आत्मारामस्य कृतकृत्यस्य है, कृतकृत्यस्य का कार्यम कर्तव्यम कर्म न विद्यते नास्तीत्यर्थः। क्यों, पर्याप्त कामत्वेन प्राप्तव्य अभावात्, पर्याप्त कामना वाला हो चुका है, अतः प्राप्तव्य कुछ भी नहीं रह गया, प्राप्तव्य कुछ नहीं है। यही लाने के लिए हमने बताया था अभ्यास क्या करना चाहिए, एक ही अभ्यास करो, जब भी मन में आवे ये चाहिए तो तुरंत मैं काट दो, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। बस एक ही नियम रटंत रट लो, तो प्राप्त भी कुछ रहेगा नहीं आपके लिए। जो भी प्राप्त भी करे आ रहा है, आप तुरंत लो, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, क्या जरूरत थी इसकी, काट दिया आपने। इस तरह धीरे धीरे प्राप्त भी खत्म हो जाए, कामना उठेगा ही नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, उठेगा ही नहीं, खत्म हो जाए। बस एक दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। जिसके बिना नहीं रह सकते वो क्या है, वो तीन ही चीज़ है जिसके बिना आपका शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा, और प्राण कर्म आदि उसको होने देना, बस उसे भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले लघु शंका शौच, ये दो आइटम, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते आप, ये तो करना ही पड़ेगा। और खाना पीना, तभी तो शरीर जिंदा रहेगा। स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, आत्मा का वृत्ति भी का आनंद भी लोगे, सब कुछ जीवन मुक्त अनुभव होगा, विधेय मुक्त होगे। ये तीन ही चीज़ है, बाकी सब तो आनुषंगिक है, हो ना हो कोई महत्व नहीं उसका। लेकिन आ भी जाते हैं, जितनी कपड़ा चाहिए ज़्यादा ही आ जाते हैं। हम लोग देखते हम कहीं जाते नहीं, फिर भी इतने कपड़ा हो जाता है, रखे कहाँ रखे समझ में नहीं आते, किसको दे ये भी नहीं समझ में आता। आगे करना पड़ा, भंडारा करके बांट दो, ये रास्ता है ना। शॉल इकट्ठे हो गए थे, हम उठा के सब यहाँ ले गए उस आश्रम में। वहाँ कार्यक्रम में जो महात्मा को बुलाया था शंकराचार्य जयंती पे, सबको एक एक दे दिया छुट्टी।
ख़त्म करना मुश्किल होता है कई बार। जब कहीं भंडारों में जाते नहीं, कहीं बटोर नहीं रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे आ जाता है और फ्लो हो रहा है। ये आनुषंगिक चीज़ों के पीछे आपको भागने की जरूरत ही नहीं। आपके 3 चीज़ का ध्यान रखना है, समय पर लोक शंका कर दो, समय पर शौच कर दो, समय पर खाओ पियो, बस। बाकी अपने आत्मचिंतन में लगे। बाकी कितने भी चीज़ आपके जो शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक है वो तो आएगा ही आएगा, जो आवश्यक नहीं वो भी आएगा, लेकिन उसको त्यागते रहना पड़ेगा। लेकिन कामना वासनाओं के कारण से कोई हमने जगती है, उसको इनकार कर दो, गुड बाय, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बिना भी मैं रह सकता हूँ। बस एक ही तरीका है इन वासनाओं को काटने का, तब आत्म शांति रहेगी, सुख रहेगा, शांति रहेगा। कहीं भी जाओ, कुछ चाहिए नहीं भाई, 2 टाइम रोटी मिले और क्या चाहिए, खत्म। इसे इनका कहना है उसके लिए प्राप्तव्य है ही नहीं, क्योंकि आत्म प्राप्ति से ही पर्याप्त काम वाला हो चुका। वो आत्म काम से ही वो अकाम भाव को प्राप्त कर गया है, अतः प्राप्ति भी कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ शंका होती, श्लोकार समाप्त हो गए, इतने ही श्लोकार्थ है। ननु अधिकृतत्व विशेषा, पूर्व पक्षी गए जब ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मनुष्य तो हो ना, शरीर है ना, खाए पी रहे हो, तो फिर सभी अधिकृत कर्म में अधिकृतत्व विशेषात् विदुषोपि कर्तव्य एवं वैदिकं कर्म, और कोई कर्म करे ना करे, वैदिक कर्म तो अवश्य करना ही चाहिए। ये पूर्व पक्षी क्या है? क्यों? कर्म विधि है सर्वसामान्यात्, क्यों कर्म के जो विधि है वह सर्वसामान्य, सभी के लिए बराबर है। जहाँ विशेष उसको छोड़ो, विशेषकर ब्राह्मणों बृहस्पति सवे न जेत, राजा राजस्वीय ने यजेत, जो विशेष कहा गया है उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी जो सामान्य किसी विशेष वर्ण विशेष या जाति विशेष, आश्रम विशेष नाम लिए बिना जो सर्वसामान्य विधियां हैं, उनको तो सबको पालन करना चाहिए। जैसे सन्यासी हो जाए तो क्या हो गया, कुछ भी हो करना ही चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कर्मशास्त्र तदर्थ तद नियम परिज्ञातृत्वात्, क्योंकि वो कर्मशास्त्र को पढ़ा हुआ ही है, उस अर्थ को भी जानता है, उनके नियमों का परिज्ञाता है विद्वान। अब वो नहीं करेगा तो दुनिया कौन कहाँ करेगी? ये विद्वान भी ना करें तो दूसरा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो नहीं करे तो हम क्यों करें? जो वेदों को पढ़ा लिखा है, कर्म को जानता है, तदर्थ को जानता है, फलादि को जानता है, नियमों को जानता है, सब कुछ जान रहा है, विद्वान यजते। श्रुति भी कहती है विद्वान यजते, विद्वान ही याग कर रहा है, जान करके ही करना है आपने। विशेष विधानाच, और विशेष विधियाँ भी है, विधि बलात् विदुषापि अवश्यं कर्म कर्तव्येव, विधि के बल पर जो है अवश्य विद्वान के द्वारा भी कर्म करना ही चाहिए। इति चेत भवानत्र पृष्टव्य। तब पूर्व पक्षी से कह रहे हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, विकल्प पूर्वक जवाब उठे। कई विकल्प उठाएंगे, किसको, कैसे विद्वान की बात कही, विद्वान यजते किस प्रकार विद्वान की बात कही गई है, कि आत्मज्ञानी विद्वान के लिए विकल्प उठा करके जवाब दे। वह भी करना ही जीवन मुक्त को, तो किस लिए करना है, स्वार्थ के लिए कि परार्थ के लिए, इत्यादि अनेक विकल्प उठाएंगे।